हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक शानदार स्टोरी जो आप सभी को पसंद आएगी और जो आप सभी के मन को भा जाएगी। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ाता हूं, किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं, एक पैसा भी नहीं लेता हूं। तो आप देख लीजिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ऐसे कोई स्कूल में भी नहीं पढ़ाता होगा आपको। अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे और जो पढ़ रहे होंगे उन्हें भी पता होगा इस बात को। और जी, ट्यूशन में भी जाते हैं तो आप इस तरह तो पढ़ा देंगे, शायद पढ़ाते होंगे, पर उन्हें आप पैसे देते हैं। स्कूल में जाते हैं, उन्हें भी पैसे देते हैं। तो देखिए, अगर आप फ्री में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्री में भी, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे चैनल इसलिए तो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, हम चलो फिर आप इस लेसन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। देखिए, काइट्स माने पतंगे, ये लेसन हमारा 13 है। काइट्स माने पतंगे। अबाउट अबाउट माने बारे में। द लेसन माने पाठ के बारे में। तो दोस्तों देखिए, फिर आगे क्या है हमारा, आगे हमारा देखिए, टुडे माने आज काइट्स फ्लाइंग, आज पतंगों को उड़ाना इज ए फेवरेबल माने होता है हमारा। दोस्तों फिर है हमारा ये आगे, फेवरेबल माने होता है फ़ायदेमंद या बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ायदेमंद बोल सकते हैं हम। पास्ट टाइम माने होता है, पास्ट टाइम बोलते हैं एक ऐसा समय जिस समय हम खाली होते हैं और उस समय हम कुछ करने की सोचते हैं, वो होता है पास्ट टाइम। तो देखिए, टुडे टुडे काइट्स फ्लाइंग इज ए फेवरेबल पास्ट टाइम फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट इंटरनेशनली। ये आ गया हमारा फुल स्टॉप। तो देखिए, यहाँ तक का मैं पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगा, पहले एक वर्ड का। टुडे माने आज, काइट फ्लाइंग पतंगों को उड़ाना, इज माने है ये फेवरेबल माने होता है फ़ायदेमंद या लाभदायक बोल सकते हैं हम। पास्ट टाइम माने एक ऐसा समय जिस समय हम खाली होते हैं, उस समय कुछ करने की सोचते हैं, तो उसे बोलते हैं हम खाली समय के लिए, खाली समय में। फॉर बोथ दोनों के लिए, चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए, एंड एडल्ट जवानों के लिए। इंटरनेशनली माने होता है, इंटरनेशनली बोलते हैं विश्व भर में। इंटरनेशनली माने विश्व भर में जो है। देखिए, आज पतंगों को उड़ाना एक फ़ायदेमंद, खाली समय में पतंगों को उड़ाना फ़ायदेमंद है दोनों के लिए, बच्चों के लिए और जवानों के लिए दुनिया भर में। स्टडी माने पढ़ाई ऑफ दिस लेसन, इस पाठ की पढ़ाई। देखिए, ऑफ दिस लेसन, यह है स्टडी ऑफ दिस लेसन विल हेल्प स्टूडेंट टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ काइट एंड काइट फ्लाइंग। देखिए, स्टडी ऑफ दिस लेसन, स्टडी माने पढ़ाई, ऑफ माने की, दिस माने इस, लेसन माने पाठ, इस पाठ की पढ़ाई जो है विल हेल्प मदद करेगी स्टूडेंट माने विद्यार्थियों की, टू नो जानने के लिए, मोर माने ज़्यादा, अबाउट द हिस्ट्री माने होता है इतिहास के बारे में जानने की, और काइट पतंगों का जो इतिहास है, एंड काइट फ्लाइंग और पतंगों को उड़ाने का, और पतंगों का जो इतिहास होता है उसके बारे में जानने में जो है ये पाठ हमारी मदद करेगा। देखिए कैसे, अब हम पढ़ते हैं आगे। एक पतंग इज कैरिड माने उसको ले जाया जाता है, अप माने ऊपर, उड़ाया जाता है, बाई द वाइंड, हवा के जरिए ही तो उड़ती है ना पतंग, हवा के जरिए उसको पास ऊपर जो है उड़ाया जाता है। टगिंग माने मजबूती से खींच कर उड़ाते हैं हम, एट द स्ट्रिंग, तार को मजबूती से खींचकर हम उसको उड़ाते हैं। इट पुल्स अप स्टेयर, यह ऊपर की तरफ खींचता है। डिपिंग एंड शोइंग, डिपिंग माने नीचे की तरफ आते हुए, एंड शोइंग, और हम शोइंग बोलते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ हटना को बोलते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ हटते हुए, नीचे की तरफ आते हुए, एक तरफ से दूसरी तरफ हटते हुए। द स्ट्रिंग अनविंड्स, और तार जब ढीली छोड़ते हैं हम, तो द काइट्स क्लाइंब हाई, और पतंग ऊपर, क्लाइंब माने चढ़ती है, हाई माने ऊपर, ऊंची की ओर चढ़ती है, एंड हायर और ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा चढ़ती है, इन द ब्लू,
एक नीले आसमान में। इट्स कलरफुल, इसकी रंगों से भरे हुए शेप्स जो होती हैं, इसमें कई सारे जो कलर होते हैं, जैसे कि जिसे बोलते हैं हम तिरंगा पतंग। तो कलरफुल शेप्स लुक्स ब्यूटीफुल, और एक कलरफुल जो शक्ल होती है, शेप होती हैं, वो सुंदर दिखती हैं। अगेंस्ट द स्काई, आसमान के विरुद्ध, खिलाफ, या आसमान के सामने जो है वो बढ़िया दिखते हैं। फ्लाइंग ए काइट, एक पतंग को उड़ाना। इज ए फनी वे, एक क्या है, फनी वे होता है हमारा एक, जिसे बोलते हैं जिस 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 तरह हम आनंद लेते हैं, एक आनंद लेने वाला तरीका होता है। टू स्पेंड ए ब्राइट डे, एक चमकीले दिन को। टू स्पेंड ए ब्राइट डे, एक चमकीले दिन को स्पेंड बने बिताने के लिए। पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स ओवर 2000 ईयर्स एगो। लोगों ने स्टार्टेड माने शुरू किया था, फ्लाइंग माने उड़ाना, काइट्स माने पतंगों को, ओवर में से ज़्यादा, ओवर माने से अधिक, से ज़्यादा, 2000 ईयर्स माने सालों, एगो माने पहले, 2000 सालों पहले से भी ज़्यादा जो था, लोगों ने पतंगों को उड़ाना शुरू किया था। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू फ्लाई काइट्स, जो चाइनीज लोग जो थे, वर द फर्स्ट, वो पहले इंसान थे, टू फ्लाई काइट, पतंगों को उड़ाने वाले जो थे, वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले पतंग उड़ाई थी। सेवरल सेंचुरीज एगो, सेवरल माने कई, सेंचुरीज माने शताब्दियाँ, कई शताब्दियाँ पहले, एगो माने पहले। चाइनीज ट्रेवल माने, चाइनीजों ने ट्रेवल्स माने सफ़र करते हैं, ट्रेवल माने ट्रेवल माने सफ़र करने वाले। चाइनीज जो थे, ट्रेवल सफ़र करने वाले। ब्रोड माने लाए थे, काइट्स माने पतंगे, टू इंडिया को लेकर आए थे वो। एंड नाउ फ्लाइंग काइट इन फेवरेबल पास टाइम फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, और अब पतंगे उड़ रही हैं, फ्लाइंग माने उड़ रही हैं, काइट माने पतंगे, इज फेवरेबल माने होता है फेवरेबल नहीं है, फेवरेट है। सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये दिखा नहीं था। ये फेवरेट है, फेवरेट माने मनपसंदा, पास टाइम माने एक खाली समय, एक मनपसंद खाली समय में पतंगे उड़ रही हैं। बोथ चिल्ड्रन, दोनों फॉर बोथ, दोनों के लिए, किन किन के लिए, चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, एडल्ट मतलब जवानों के लिए। एट वन टाइम, एक समय पर, काइट्स वर यूज्ड फॉर स्पेइंग इन वॉरफेयर है। एट वन टाइम, एक समय पर, काइट्स वर यूज्ड, पतंगों को वर यूज्ड माने प्रयोग किया जाता था। फॉर स्पाइंग माने होता है एक रहस्य वाली बात को इकट्ठा करने के लिए। इन वारफेयर में, जंग में, एक जंग कह सकते हैं, एक युद्ध में, एक जंग में, एक लड़ाई में, ऐसे वो एक संघर्ष में, ऐसे बोल सकते हैं। एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डेज, एरोप्लेन जो थे वर नॉट कॉमन, वो सामान्य नहीं होते थे। इन दोज डे, उन दिनों पर एरोप्लेन सामान्य नहीं होते थे, कि जैसे अब हैं, उन दिनों पर नहीं थे वो। काइट्स माने पतंगे, विद कैमराज, काइट्स विद माने पतंगों के साथ, कैमराज जो होते थे, कैमरा इस टाइम भी चल रहे हैं। टाइड माने बंधे हुए थे, टू देम उनके साथ। बर सेंट, और उन्हें पतंग, बर सेंट माने भेज दिया गया था। हाई माने ऊंचा, और उन कैमरों को बांधकर पतंगों के साथ उनको ऊंचा भेज दिया गया। सेंट माने भेज दिया गया, हाई माने ऊंचा, इन द एयर, हवा में। टू टेक पिक्चर्स, पिक्चर में तस्वीरें लेने के लिए। द एरियल फोटोग्राफ्स, द एरियल फोटोग्राफ्स जो थी, जो आसमान में से जो फोटोग्राफ लेना, एरियल माने आसमान में से लेना, फोटोग्राफ में तस्वीर लेना। वुड हेल्प, वो मदद करती थी। सोल्जर्स माने सैनिकों की। फाइंड आउट, पता लगाना। वेयर द एनिमी, वेयर माने कहाँ, एनिमी फोर्सेस वर हाइडिंग, कहाँ पर, वेयर माने कहाँ पर, एनिमीज फोर्सेस जो होती थी, फोर्स माने होती जैसे कि एक ग्रुप होता है, एनिमी दुश्मनों का, एनिमी माने दुश्मनों का, फोर्स जो होती है, फोर्स माने सेना, फिर सेना जो होती थी, वर हाइडिंग छिपी हुई थी। तो वेयर द एनिमी फोर्सेस वर हाइडिंग, कहाँ पर दुश्मनों की फौजें छिपी हुई थी। सम आर्मीज यूज्ड काइट, कुछ आर्मी जो थी, फौजों ने पतंगों को प्रयोग किया। एज टारगेट, जैसे कि एक टारगेट के तौर पर, निशाना लगाने के, मतलब टारगेट लगाना। फॉर शूटिंग, एक निशाना लगाने के लिए प्रैक्टिस, एक
निशाना ताकने वाली प्रैक्टिस के लिए उन्होंने पतंगों को इस्तेमाल करा। जैसे वो आसमान में उड़ती थी तो उन उड़ती हुई पतंगों पर भी निशाने लगाते थे। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल इसमें ऐसे ही कह रहा है। तो देखिए फिर आ गया हमारा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट हैव यूज्ड काइट। साइंटिस्ट भी पतंगों को प्रयोग कर चुके हैं टू कैरी इंस्ट्रूमेंट। टू कैरी ले जाने के लिए इंस्ट्रूमेंट बने, एक यंत्र होता है, एक डिवाइस, जो वो अपनी डिवाइस को ले जाने के लिए हाई माने ऊंचा, इन द क्लाउड्स, बादलों में अपनी डिवाइस जो थी, यंत्र होती है उनके, जिससे वो पता लगाते हैं आसमान के अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ये सब बातें हैं। तो उसका पता लगाने के लिए बादलों में, तो दीज इंस्ट्रूमेंट, ये यंत्र, वुड मीजर, ये मीजर माने नापेंगे, एंड रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम वीडियो बनाकर हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कोई डांस कर रहा तो हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। टेम्परेचर, एक टेम्परेचर, एंड वाइंड, एक वाइंड स्पीड, एक हवा की स्पीड। समटाइम्स माने कभी कभी, द काइट्स माने पतंगे, वुड नॉट फ्लाई, कभी कभी कुड नॉट फ्लाई, नहीं उड़ती थी, हाई एनफ, काफ़ी ऊंची नहीं उड़ती थी। वैन मन, जब दिस हैपन, दिस मन जब यह हुआ, तो मैनी काइट्स, बहुत सारी पतंगे, बर टाड, उन्हें बांध दिया गया था, टुगेदर इन ट्रेन, साथ में ट्रेनिंग में बांध दिया गया था उन्हें। द फर्स्ट काइट, जो सबसे पहली पतंग थी, वाज सेंट, भेज दी गई थी, एज हाई एज, इतनी ऊंची, इट कुड सेल, जितनी की आसमान में ये चल सकती थी या चल सकती थी। इट्स स्ट्रिंग, इट्स माने इसके, स्ट्रिंग माने धागे, बाज मन थे, इसके धागे थे। देन मन, फिर अटैच्ड, ये अटैच्ड हो हुई थी, ये शामिल हो हुई थी टू द सेकंड काइट, दूसरी पतंग से। विच वुड हेल्प द फर्स्ट काइट, जो एक पहली वाली पतंग को मदद करेगी। विच मन, जो वुड हेल्प में मदद करेगी द फर्स्ट काइट, पहली वाली पतंग को। गो इवन हायर, जो ऊंची, इवन, जो ऊंची जाएगी। ए थर्ड, और इवन फोर्थ, और एक तीसरी और चौथी भी काइट, पतंग, वुड बी एडिड टू द ट्रेन, और वो ट्रेन के लिए जोड़ दी जाएगी। तो देखिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए आगे है हमारा द अमेरिकन इन्वेंटर, जो अमेरिका के आविष्कारक थे, आविष्कार करने वाले, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक नाम था उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वंस माने एक बार, कंडक्टेड ए फेमस एक्सपेरिमेंट, कंडक्टेड माने उन्होंने गुजरने के लिए अनुमति दी। कंडक्ट माने तो गुजरने के लिए अनुमति देना। कंडक्ट माने आचरण भी होता है, जैसे कि हम व्यवहार कह सकते हैं। या उन्होंने अनुमति दी गुजरने के लिए। फेमस एक्सपेरिमेंट, एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट बन होता है, प्रयोग जिसे बोलते हैं, तजुर्बा। यूजिंग ए काइट, एक पतंग का प्रयोग कर गया। फ्रैंकलिन जो थे, वांटेड टू शो, फ्रैंकलिन वांटेड मन चाहते टू शो मन दिखाना, डेट लाइटिंग, वह रोशनी, डेट लाइटनिंग, जो रोशनी, लाइटनिंग माने जो रोशनी पड़ रही, बाजे फॉर्म, जो रोशनी, लाइटनिंग माने जो रोशनी गिर रही है, बाजे फॉर्म, एक शक्ल थी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली की। ही थॉट, उन्हें लगा कि, उन्होंने सोचा, डेट माने कि ही वुड प्रूफ, वे साबित कर सकते थे। इट माने इसको, इफ ही सेंट ए काइट, अगर ये पतंग को भेज दिया जाए, टू कैच माने पकड़ने के लिए, द करंट को पकड़ने के लिए, फ्रॉम लाइटिंग फ्लैशेज, जो चमक, गिरने वाली चमक से, जो चमक गिर रही है मतलब। फ्रैंकलिन की पतंग, बाज मेड, बनाई गई थी, ऑफ लाइट स्टिक, लाइट माने हल्की लकड़ियों की, स्टिक माने छोटी छोटी लकड़ी जो थी, जो हम पतंग में इस्तेमाल करते हैं, पतली पतली। एंड सिल्क फैब्रिक, एक सिल्क माने होता है रेशम का कपड़ा, एक रेशम के कपड़े की। एंड आयरन वायर, और एक आयरन माने होता है
लोहे की जो तार होती है, आयरन वायर लोहे की तार होती है, बाज अटैच वो शामिल कर दी गई थी टू इट्स फ्रेम। इसके फ्रेम में जो है उस तार को जो है बांध दिया गया था, लपेट दिया गया था। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिंग, एट द एंड अंत में ऑफ लॉन्ग माने लंबी स्ट्रिंग, लंबी धागे की अंत में ऑफ काइट पतंग के। तो ही टाइड उन्होंने बांधी एक ब्रास माने होती है एक चमकीली पीली धातु की माने चाबी। एक उन्होंने जो थी एक पीली चमकीली धातु वाली की चाबी जो थी उसको बांध दिया था उन्होंने। देन माने फिर एट द एंड अंत में ऑफ स्ट्रिंग माने डोरे तारों के अंत में ही टाइड उन्होंने बांधी ए सिल्क रिबन। एक सिल्क माने होती है ए सिल्क रिबन बोलते हैं हम, रेशम की पट्टी बांधी उन्होंने बीच माने जो ही वुड होल्ड जो वो पकड़ेगी। व्हाइल द काइट फ्लू ना पकड़ेगी नहीं, ही वुड होल्ड बीच माने जो ही वुड होल्ड जिसको वो पकड़ेंगे। व्हाइल द काइट फ्लू जिस समय पतंग उड़ेगी। तो ही न्यू वे जानते थे, सिल्क माने जो रेशम थी, वुड नॉट कॉन्डक्ट वो अनुमति नहीं देगी इलेक्ट्रिसिटी बिजली को, बेल माने अच्छे से। तो एंड होप्ड उन्होंने उम्मीद की थी कि इट वुड कीप हिम सेफ, यह जो है उन्हें सुरक्षित रखेगी। तुम्हें पता ही है कि जो रेशम की पट्टी होती है उसमें करंट नहीं आता है, वो जो है इंसान को जो है सुरक्षित रखती है। तो उन्हें उम्मीद थी पूरी कि ही वुड कीप हिम सेफ, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखेगी वो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, देखो मैं दोस्तों दिल से पढ़ाता हूँ और आपको साथ साथ लेकर चलता हूँ ताकि आप भी इंग्लिश को सीख जाएं। तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू दोस्तों।